आज की अदालत में दो ऐसे नमूने पेश हैं कि अगर मैं हकीकी दुनिया में जज होती तो इनका बंदोबस्त कर चुकी होती, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ सोशल मीडिया की जज, तो मैं यहीं से शर्म फील कराने की कोशिश करूंगी और कर भी क्या सकती हूँ। एक लड़की अलीज़ा जमाली जो लोगों की अप्रिसिएशन के लिए निकाब करके खुद को बड़ा सीधा प्रेजेंट करती थी, फेम मिलते ही निकाब और हिजाब उतार कर फेंक दिया और इसकी छोटी बहन इज़ना जमाली इससे भी 2 हाथ आगे निकली। अलीज़ा जमाली टिकटॉक पे लाइव भी नकाब में ही बैठती थी और इसी दौरान इसकी बहन टिकटॉक पर लाइव आई। इसकी ड्रेसिंग पे अलीज़ा जमाली का कुछ ये रिएक्शन था। और ये शर्ट कैसी पहनी तुमने? इधर का फैशन है यप्पी। इसको आगे करो, फैशन है आजकल के बच्चे। छी 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 छी, क्या फैशन है? कोई और अच्छी सी पहन कर आ जाओ। नहीं यप्पी प्यारी लग रही है। बहुत बुरी लग रही हो। ऐसी हिपोक्रेसी की आज इसी बहन के जिस्म पे सिर्फ 30% लिबास होता है और बड़ी बहन जिसका ये रिएक्शन था। और ये शर्ट कैसी पहनी तुमने? इधर का कहाँ है? छी, अब इससे भी ज्यादा फटे नंगे कपड़ों पे कमेंट करती है वाओ। जाहिर है जब बड़ी बहन की ये लक्षण है तो छोटी नेक्स्ट लेवल की होगी। अब ज़ैनब फैसल को ही देख लो जो इकरा, फातिमा, राबिया और हिरा को भी पीछे छोड़ चुकी है। अलीज़ा जमाली मुस्लिम लड़की है और इसने स्पेशल मैरिज की है, यानी इंटरफेथ मैरिज। इसका मतलब है अपने रिलीजन से बाहर शादी करना। मतलब जब अलीज़ा टिकटॉक पर लाइव बैठती थी तब आयुष सिंह ठाकुरी नामी लड़के के साथ टिकटॉक लाइव पे यस्सु पंजू खेलती थी। बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों की मंगनी हो गई, पर कैसे? एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की की शादी कैसे हो सकती है? ये तो नामुमकिन है, सीधा सीधा हराम रिश्ता है। अलीज़ा की पर्सनैलिटी ऐसे चेंज हुई कि निकाब से हिजाब, हिजाब से मास्क, सिर्फ दुपट्टा सर पर और फिर दुपट्टा गले में, आज दुपट्टे का पता ही नहीं। और अब पीछे पीछे छोटी बहन ने तबाही फेरी हुई है, वो अलीज़ा से भी आगे जाएगी। इतनी बेहया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और रही बात आयुष की, तो उससे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब अपनी मुर्गी अच्छी हो तो दूसरों के घर अंडा क्यों डाले? दरअसल ये शुरू से ही ऐसी थी, शुरू से ही बेहया थी। बस अबाया में लिपटी हुई एक इबलीस थी ताकि लोग बोले कितनी अच्छी लड़कियां हैं। जो बाकी लड़कियां हिजाब और निकाब करना चाहती हैं, इनके निकाब कभी नहीं उतरते। जब इनका सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था तो ये दोनों बहनें पूरे निकाब में आई थी। वहाँ बैठकर इतनी मजहबी और शरीफ बनती थी जैसे इनसे ज्यादा पर्दा करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। इनकी एक वीडियो ऐसी भी थी जहां ये दावा कर रही थी, मैं 15 साल की उम्र से निकाब कर रही हूं, जो भी हो जाए मैं निकाब नहीं उतारूंगी। मेरा हिजाब हटने वाला है। हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ। हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, नेवर नेवर नेवर। उस वक्त ऑडियंस के इमोशन के साथ खूब खेला गया ताकि लोग इन्हें फॉलो करें और ढेरों सिंपैथी दें। लेकिन जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आया, यूट्यूब और टिकटॉक से फेम मिली, वैसे ही वो 15 साल का पाकीज़ा वादा हवा में उड़ गया। और जब पब्लिक ने सवाल उठाया तो क्या बहाना बनाया? I was not having that clearer skin. मतलब हद होती है झूठ की। स्किन प्रॉब्लम का निकाब और हिजाब से क्या ताल्लुक? अगर पिंपल्स का मसला था तो पहले वीडियो में दीन और पर्दे का झूठा रास्ता क्यों दिखाया? इन्होंने निकाब और हिजाब का एक मजाक बनाकर रख दिया। जब चाहे पहन लिया व्यूज के लिए और जब पैसा आ गया तो उतार दिया स्किन प्रॉब्लम का बहाना बनाकर। I was not having that clearer skin. चलो पिंपल्स का बहाना बनाकर निकाब तो उतार दिया, लेकिन उसके बाद जो हुलिया बनाया हुआ है, क्या स्किन प्रॉब्लम में ये कपड़े पहनना जरूरी होता है? इनके घर वाले कहाँ हैं? क्या व्यूज और पैसे के चक्कर में उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हैं? इनके लिए इज्जत, शर्म और पर्दा कुछ नहीं रहा, सब कुछ व्यूज और पैसा बन चुका है। ये है इनका असली चेहरा, जो पहले इंटरव्यू में कुछ और था और अब कुछ और है। अब इनके ड्रामे तो देखो बॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मेरी बहन को कुछ मत बोलो। सबका राइट बनता है कि हम लोग अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करें। मेरी बहन एंजॉय नहीं करती अपनी लाइफ को। सफेद झूठ बोल रही है, इसकी बहन एक से बढ़कर एक कारनामा कर रही है। मेरी बहन एंजॉय नहीं करती अपनी लाइफ को। मेरी बहन एंजॉय नहीं करती अपनी लाइफ को। बोलना ये नहीं था कि बहन एंजॉय नहीं कर रही लाइफ को, बल्कि बोलना था कि बहन की जिंदगी में सुकून नहीं है और वो अब आना भी नहीं। हराम कामों में सुकून कभी नहीं मिलता। कि उसने शरई नकाब नहीं किया। हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ। हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, नेवर 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 नेवर। बात शरई निकाब की नहीं, बात मुनाफिकत की है। इसने कहा था ये निकाब 15 साल की उम्र से कर रही है और कभी नहीं उतारेगी। हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ। हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, लेकिन इसने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से निकाब
उतार दिया। तो अब इसको जस्टिफाई मत करो, इसने एक गलत मैसेज दिया है जिससे दूसरी लड़कियां इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। और कौन सा अलीज़ा छोटी बच्ची थी जब इसने एक स्टेटमेंट दी थी, पूरे होशो आवाज में ही बोला था ना। हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ। अपनी बेहयाई को ऑन करो और कहो हम बेहया हैं, हम लानती हैं, हमें शैतान ने वर्गला लिया और हमारा ईमान कमजोर है। दरअसल ये रोना धोना करके लोगों को आगाह कर रही थी कि मेरी आपी ने निकाब उतार कर फेंक दिया है और अब आगे मेरी बारी है। आपी ने तो सिर्फ निकाब उतारा है और बेहयाई शुरू कर दी, लेकिन इसने उससे भी नेक्स्ट लेवल पर फहाशी करनी थी कि आपी ने निकाब उतार कर फेंका। इतना क्रिटिसिज्म मिला, मैंने तो सारे कपड़े ही उतार कर फेंक देने हैं, मेरा क्या होगा। ये सारे शैतान के फॉलोअर्स हैं और आगे से इनके भी फॉलोअर्स हैं, यानी छोटे छोटे पूतने जो इनकी तारीफों में लगे रहते हैं और फिर इनके खिलाफ कोई बात कर दे तो उनके कमेंट्स में अलीज़ा और इस्मा का पालतू होने का सबूत देते हैं। तो ऐसे लोगों को बुरा भला कहा करो, क्योंकि ये खुले मुनाफिक हैं जो अपने साथ दूसरों को भी गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये बदल जाएंगी, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पर उम्मीद तो अच्छी की ही रखनी चाहिए ना। बाकी वीडियो कैसी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और दबाकर सपोर्ट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा मिर्ची मसाले वाला रोस्ट आए। मिलती हूँ अगले रोस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तुसी ना जाओ। हाय नी आपां फेर मिलांगे।